ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के माशरे में ज़िंदा रहने की वजूहात मौजूद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के माशरे में सिर्फ मरीम नवाज़ जैसे हुक्मरान हैं जिन्हें अपनी ज़ाती तशहीर के सिवा कुछ पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के माशरे में सिर्फ मोहसिन नकवी जैसे हुक्मरान हैं जिनका बनाया हुआ हर अंडरपास 2 दिन बाद टूट जाता है। ये सब नहीं है पाकिस्तान का असल चेहरा। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरह सिर्फ सेनेटर की नशिस्तों की बोलियां लग रही हैं। ये पाकिस्तान का असल चेहरा नहीं है। पाकिस्तान का असल चेहरा वो जवाद और उसके वालिदैन है जिसने मरने के बाद भी अमर होने का हुनर सीख लिया था और जो दुनिया से चला गया, और मगर उसके वालिदैन ने अपने बेटे को 5 लोगों की ज़िंदगियां बचाकर रहती दुनिया तक अमर कर दिया है। वज़ीर आला गंडापुर की जानिब से जो वो सड़क जो जब कभी बन जाएगी, उसके दादा की फरमाइश पर जो इंटरचेंज बन रहा है मर्दान का, जो कभी अगर बन गया और उसका नाम जवाद के नाम पर रख दिया या वहाँ के मर्दान के हॉस्पिटल का नाम जवाद के नाम पर रख दिया, तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। आप किसी अब जवाद आपकी इन हरकतों का, इन हथकंडों का मोहताज नहीं रहा। उसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं। वो अब लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में ज़िंदा रहेगा। आप यकीन करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो मरने के बाद ज़िंदा है, नवाज़ शरीफ ज़िंदा है मगर मर चुका है, और इमरान खान और आसिम मुनीर में मुकाबला जारी है कि कौन अपनी ज़िंदगी में मर जाएगा। लेकिन जवाद अब नहीं मरेगा। जवाद भुट्टो की तरह अब ज़िंदा रहेगा। ये बात बिल्कुल एक मजाक ज़रूर लगा करती थी आज से चंद साल पहले तक, जब पीपल्स पार्टी वाले कहा करते थे कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। लेकिन अब इस हकीकत की, इस नारे की समझ आती है जब नवाज़ शरीफ, जिसने पाकिस्तान में इतने साल इक़्तिदार का खेल खेला और जीता, जिसने पाकिस्तान में बड़े बड़े जर्नैलों को टक्कर दी और हराया, जिसने पाकिस्तान में बेशुमार सियासी मुखालिफिन को पछाड़ा, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी चारों सूबों की जंजीर से पंजाब मुकम्मल तौर पर छीन लिया और उसे इंटीरियर सिंध की जमात बनाकर रख दिया, वो नवाज़ शरीफ आज ज़िंदा है और अपना हल्का नहीं बचा सका, अपनी बेटी का हल्का नहीं बचा सका, अपने भाई का हल्का नहीं बचा सका, नून लीग को नहीं बचा सका। आज एक सबमिसिव किस्म की, एक ज़ेर दस्त किस्म की जमात बनकर रह गई है नून लीग, जिसका होना ना होना एक बराबर है, जिसके अपने वज़ीरे दिफा ख़ुद तस्लीम करते हैं कि हाँ ये हाइब्रिड मॉडल है। ज़ाहिर है अपनी इज़्ज़त रखने के लिए, वरना टेक्निकली ये एक डिक्टेटरशिप है जिसमें शहबाज शरीफ और उनकी पूरी हुकूमत महज एक पपेट का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। और ये सब कुछ नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी में हो रहा है, जो ज़िंदा है मगर ज़िंदा नहीं है। अवाम उसे डाइवोर्स कर चुके। कल को वो दोबारा मकबूल हो जाए पता नहीं। सियासत खेल तमाशा है, सियासत ज़लज़ले की तरह होती है, 1 मिनट में ज़मीन तहोबाला हो जाती है। लेकिन आज का सच यही है कि नवाज़ शरीफ ज़िंदा है मगर ज़िंदा नहीं है। आज का सच यही है कि चौधरी शुजात हुसैन ज़िंदा है मगर ज़िंदा नहीं है, और जवाद ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। वो दुनिया से चला ज़रूर गया है, लेकिन वो 5 लोगों की ज़िंदगियां बचाकर 5 ख़ानदानों के दिलों में अमर हो गया है, बहुत से लोगों के दिलों में अमर हो गया है। पूरा मर्दान उस पर फ़ख्र कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उस पर फ़ख्र कर रहा है। और अब आसिम मुनीर और इमरान खान में बहुत ज़ोर का मुकाबला जारी है। दोनों की कोशिश है कि वो किसी तरह पावर ग्रैब कर लें, वो किसी तरह पावर तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, वो हर किस्म की के असूल को बालाए ताक रखते हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि वो तारीख़ में ज़िंदा नहीं रहेंगे। अब ये फ़ैसला इमरान खान और आसिम मुनीर को करना है कि उन्होंने जवाद की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सफ़ में खड़े होना है या नवाज़ शरीफ की सफ़ में खड़े होना है। जो असूल पर समझौता नहीं करेगा, अगर इमरान खान 27 साल तक नेल्सन मंडेला की तरह कैद में रहने पर तैयार है तो वो अमर हो जाएगा। अगर आसिम मुनीर आसिफ जरदारी से ओहदा सदारत नहीं छीनते, और अब एक एक्सटेंशन तो ले ली, लेकिन जब ये एक्सटेंशन ख़त्म होगी तो वो अपने ओहदे से रिटायर होकर ऑनरेबली घर चले जाएंगे, तो वो बहरहाल इंडिया से जंग जीतने वाले हीरो हैं। वो पाकिस्तान की तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे और उनका इक़्तिदार पर गसब और ये छोटी मोटी बातें, ये सब कुछ फरामोश हो जाएगा। खैर ये छोटी बातें नहीं थी, लेकिन बहरहाल चूँकि उन्होंने हिंदुस्तान से मुकाबला किया है और जंग जीती है, और जनरल बाजवा और जनरल कियानी की निस्बत एक ताकतवर जर्नैल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, चुनाचे वो तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने
ओहदा सदारत पर नज़र जमा ली और पावर ग्रैब करने के सफ़र पर मुसलसल गामजन रहे, तो फिर तारीख़ में उनका हाल भी वही होगा जो इस वक्त तक हमें नवाज़ शरीफ का नज़र आ रहा है।